बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको ये मालूम होगा कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें हमारे एक भाई परवेज़ अहमद गुज्जर को मार दिया गया सीआरपीएफ की रूटीन चेक पॉइंट पे अनंतनाग में, जो कि रहने वाला राजकन लारनू का है। इस वक्त हम वहीं खड़ा हैं, मैं मेरे साथ एडवोकेट इरफान हफीज नून साहब, वकारिज भट्टी साहब और उनकी भाई परवेज साहब की बहन और उनका साला और हमारे साथ यहाँ के नज़दीकी लारनू में रहने वाले शरीफ साहब, सईद शरीफ बुखारी साहब। हम तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ इनके साथ ताज़ियत करने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो बड़ा अफसोस हुआ जब हमने इनकी कहानी सुनी कि इनकी जो बीबी है परवेज साहब की, वो हामिला है 7 महीने की और 2 छोटी बेटियां हैं इनकी। और जब हमने इनकी बहन से बात की परवेज साहब की, उनका कहना है कि उनका जो पति है तनवीर साहब, वो भी 3 दिन से गायब है, उनका भी 3 दिन से कुछ पता नहीं है। और अब हम सरकार से क्या मुतालबा करें, तो इस पे तो मुझे अफसोस है। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि बार बार यहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती, जैसे इस केस में कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब हमें इस इन्वेस्टिगेशन से आपकी तसल्ली हो चुकी है। अब मैं इतना चाहता हूँ, सरकार से इतना मुतालबा है कि इंसाफ दीजिए इनको। ये 7 महीने की जो हामिला हमारी बहन है, इसको इंसाफ दीजिए। इनके बच्चों को, इनकी 2 बेटियों को इंसाफ दीजिए। आपने जो कत्ल किया है उसके लिए इनका इंसाफ दीजिए। एक तो इनकी कंपनसेशन कीजिए, और जो भी इसमें, यहाँ आपका अननून कोई नहीं है, यहाँ आपने लगा के रखा है अननून, यहाँ कोई अननून है, यहाँ नून सब है। वहाँ कौन चेक पोस्ट पे ड्यूटी था, उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे वाक़या दोबारा ना हो। अब मैं इरफान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी थोड़ी अपनी बात रखें। देखिए आदिल साहब, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले। आमीन आमीन। पिछले 30 साल से मैं 7वीं में था जब मैंने अपने बाप को इन्हीं हालातों की वजह से खोया। तो हर घर में मातम है, 1 लाख लोग यहाँ मारे गए, हर घर में मातम है। असमत भी हमारी चली गई, हर दिन ये खून बह रहा है। तो अब थक गए हम सब लोग मजम्मत मुतालबा करते हुए, इसमें इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन इन हालातों में हम ये समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला के सामने ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम पे रहम फरमाए, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले। The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theaters, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theaters in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the globe under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital,